Welcome to my YouTube channel. Practice makes man perfect. अगर आप अच्छे से किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर लो तो परफेक्शन अपने आप आ जाती है। इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास वर्ड्स जैसे वोकैबुलरी और सेंटेंसेस का स्टॉक माइंड में होना बहुत जरूरी है, so that we can use them as we need. हम उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के साथ मैं आपको वोकैबुलरी, सेंटेंसेस और फ्रेजेस भी सिखाऊंगी ताकि आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस को परफेक्ट कर सकें। सबसे पहले अगर आप मेरे पेज पर न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना और एंड में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, जो भी आप मेरे लेसन में सीखते हो उसे आप रिपीट ज़रूर करना और उसे प्रैक्टिस भी करना। अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आएगी। जो भी सेंटेंसेस और वर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगी आप उसे बार बार प्रैक्टिस करना और अकेले में बोलने की कोशिश भी करना। अभी आपको झिझक होगी लेकिन लेटर ऑन आप उसे बहुत अच्छे से बोल पाओगे और अकेले में नहीं, आप सबके सामने इंग्लिश बोल पाओगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, don't forget to repeat and practice whatever I am teaching. So friends, let's get started. Let's learn grammar for English speaking. Lesson 4. In today's lesson, हम पढ़ेंगे basic daily speaking sentences with simple present and present continuous. सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ बेसिक स्पीकिंग सेंटेंसेस हम सीखेंगे जो हम डेली यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं यहाँ पे सेंटेंसेस के साथ कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स भी हाईलाइट करूंगी और आपको सिखाऊंगी, तो आप उन वर्ड्स को अलग से नोट डाउन कर सकते हो और एक अपनी डायरी बना सकते हो। आप कौन हो? हु आर यू? आप कौन हो? हु आर यू? यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड है कौन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हु। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर में आप कह सकते हो मैं मिस्टर शाह हूं, आई एम मिस्टर शाह। मैं मिसेस शाह हूं, आई एम मिसेस शाह। या आप कह सकते हो मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक ड्राइवर हूं, आई एम अ ड्राइवर। तो आप कह सकते हो आई एम अ टीचर, आई एम अ ड्राइवर। नेक्स्ट, आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? रहना, रहने का मतलब है लिव। तो यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड है रहना, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है लिव। मैं आपके साथ हूँ, I am with you. मैं आपके साथ हूँ, I am with you. आप, for the word आप के लिए इंग्लिश वर्ड है you. मैं आपके साथ हूँ, I am with you, और आपके लिए इंग्लिश वर्ड है you. क्या चाहिए आपको? What do you want? क्या चाहिए आपको? What do you want? और हमारा वोकैबुलरी वर्ड है चाहिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं want. चाहिए, want. मेरे दांत में दर्द हो रहा है, I have a toothache. मेरे दांत में दर्द हो रहा है, I have a toothache. यहाँ हमारा वोकैबुलरी वर्ड है दांत का दर्द, जिसे कहते हैं toothache. दांत के दर्द को कहते हैं toothache. मैं आपसे सहमत हूँ, I agree with you. मैं आपसे सहमत हूँ, I agree with you. और हमारा वोकैबुलरी वर्ड है सहमत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं agree. सहमत, agree. वो पसीना पसीना हो गया, She is drenched with sweat. वो पसीना पसीना हो गई, She is drenched with sweat. अभी हमारा पहला वर्ड है पसीना, जिसे स्वेट कहते हैं इंग्लिश में, पसीना, स्वेट। और हमारा सेकेंड वर्ड है पूरी तरह भीगना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रेंच्ड। पूरी तरह भीगना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रेंच्ड।
हमें कोई एतराज नहीं है। We have no objection. We don't have any objection. इस सेंटेंस को हम दो तरीके से कह सकते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है। We have no objection. We don't have any objection. यहाँ हमारा वोकैबुलरी वर्ड है एतराज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्शन। एतराज, ऑब्जेक्शन। वो रेस्टोरेंट में काम करता है। वो रेस्टोरेंट में काम करता है। He works in a restaurant. वो रेस्टोरेंट में काम करता है। He works in a restaurant. काम करना उसे कहते हैं इंग्लिश में वर्क्स। काम करना, वर्क्स। ये ड्रेस बहुत महंगा है। This dress is very expensive. ये ड्रेस बहुत महंगा है। This dress is very expensive. महंगा, expensive। यहाँ पे हमारा वोकैबुलरी वर्ड है महंगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंसिव। क्या आप मुझसे नाराज हो? Are you angry with me? क्या आप मुझसे नाराज हो? Are you angry with me? नाराज होना, angry। नाराज, angry। क्या ये मेरे लिए है? Is this for me? क्या ये मेरे लिए है? Is this for me? बक बक मत करो। Stop yapping. बक बक मत करो। Stop yapping. यहाँ पे बक बक इसकी इंग्लिश वर्ड है yapping। वोकैबुलरी वर्ड हमारा यहाँ पर है बक बक और उसकी इंग्लिश वर्ड है yapping। गुस्सा मत करो। Don't be angry. गुस्सा मत करो। Don't be angry. गुस्सा उसका इंग्लिश वर्ड है anger। गुस्सा, anger। शेर जंगल में रहता है। The lion stays in the forest. शेर जंगल में रहता है। The lion stays in the forest. मेरे पास पैसे नहीं है। I don't have money. मेरे पास पैसे नहीं है। I don't have money. वो बड़ा चालू आदमी है। He is a cunning man. वो बड़ा चालू आदमी है। He is a cunning man. यहाँ पे चालू इसे इंग्लिश में cunning कहते हैं। चालू को क्या कहते हैं? cunning। मुझे प्यास लगी है। I am thirsty. मुझे प्यास लगी है। I am thirsty. प्यासा होना मतलब thirsty। प्यासा, thirsty। वो दूसरों की इज्जत करता है। वो दूसरों की इज्जत करता है। He respects others. वो दूसरों की इज्जत करता है। He respects others. यहाँ का वोकैबुलरी वर्ड है इज्जत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट। इज्जत, रिस्पेक्ट। ये बिस्किट छील गए हैं। ये बिस्किट छील गए हैं। These biscuits have turned soggy. These biscuits have turned soggy. छील मतलब सॉगी। सॉगी होना मतलब बिस्किट्स नरम हो गए या गीले हो गए। तो छील का मीनिंग है गीला होना या नरम होना, जिसे इंग्लिश में सॉगी कहते हैं। आप अपना काम करें। Do your work. आप अपना काम करें। Do your work. यह शर्ट पहन कर देखो। Try this shirt on. यह शर्ट पहन कर देखो। Try this shirt on. यहाँ काफी सुकून है। It is quite peaceful here. यहाँ काफी सुकून है। It is quite peaceful here. यहाँ का वोकैबुलरी वर्ड है सुकून, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पीसफुल। सुकून, पीसफुल। उसे अंडा नहीं पसंद। He doesn't like egg. उसे अंडा नहीं पसंद। He doesn't like egg. दिल लगाकर काम करना। Work wholeheartedly.
दिल लगाकर काम करना, वर्क होल हार्टेडली। दिल लगाकर होल हार्टेडली, दिल लगाकर होल हार्टेडली। वो सिगरेट नहीं पीता, he doesn't smoke। वो सिगरेट नहीं पीता, he doesn't smoke। गरम चाय को धीरे धीरे पीना, sip the hot tea slowly, sip the hot tea slowly। यहाँ हमारा वोकैबुलरी वर्ड है धीरे, स्लोली, धीरे स्लोली। तुम अपना खाना सही से नहीं खाते, You don't eat your food properly। तुम अपना खाना सही से नहीं खाते, You don't eat your food properly। और यहाँ पे हमारा वोकैबुलरी है सही से, properly, सही से, properly। हम खाना खाकर निकल रहे हैं, We are leaving after finishing our meal। हम खाना खाकर निकल रहे हैं, We are leaving after finishing our meal। खाना उसे इंग्लिश में कहते हैं मील। अब यहाँ पे कोई खाना स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो लंच है, डिनर है या कौन सा टाइम है, तो इसीलिए उसे मील कहते हैं। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, I am coming in 2 minutes। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, I am coming in 2 minutes। वो 10 मिनट में पहुँच रहा है, He is reaching in 10 minutes। वो 10 मिनट में पहुँच रहा है, He is reaching in 10 minutes। पहुँचना उसे इंग्लिश में कहते हैं रीच। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, I am preparing for my exam। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, I am preparing for my exam। तैयारी, prepare। वोकैबुलरी वर्ड यहाँ पर है तैयारी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं prepare। मेरी बहन खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है, My sister is ordering food online। मेरी बहन खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है, My sister is ordering food online। वो किसी को कॉल कर रहा है, वो किसी को कॉल कर रहा है, He is calling someone, He is calling someone। वो कैब से जा रहे हैं, They are going by cab। वो कैब से जा रहे हैं, They are going by cab। मैं फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ, I am flying to London। मैं फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ, I am flying to London। वो फुटबॉल खेलता है, He plays football। वो फुटबॉल खेलता है, He plays football। खेलना उसका इंग्लिश वर्ड है प्ले, खेलना, प्ले। मैं इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाता, I am not able to speak English properly। मैं इंग्लिश सही से नहीं बोल पाता, I am not able to speak English properly। तुम अपना वक्त जाया मत करो, You should not waste your time। तुम अपना वक्त जाया मत करो, You should not waste your time। यहाँ पे हमारा वोकैबुलरी वर्ड है वक्त, जिसे इंग्लिश में टाइम कहते हैं, और जाया जिसे इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। वक्त, टाइम, जाया, वेस्ट। क्या तुम्हारे पास अपना घर है? डू यू हैव योर ओन हाउस? क्या तुम्हारे पास अपना घर है? डू यू हैव योर ओन हाउस? अपना जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओन, अपना, ओन। वो ज्यादा नहीं बोलता, He doesn't speak much। वो ज्यादा नहीं बोलता, He doesn't speak much। बोलना जिसे इंग्लिश में स्पीक कहते हैं, बोलना, स्पीक। क्या मैं तुमसे ये किताब ले सकता हूँ? Can I borrow this book from you? क्या मैं तुमसे ये किताब ले सकता हूँ? Can I borrow this book from you? किसी से कुछ लेना उसे इंग्लिश में borrow कहते हैं।
उसे से किसी से कुछ लेना, उसे इंग्लिश में कहते हैं बोरो। मुझे ये होमवर्क समझ नहीं आया। I didn't understand this homework. मुझे ये होमवर्क समझ नहीं आया। I didn't understand this homework. समझना to understand. समझना उसे इंग्लिश में कहते हैं to understand। क्या तुम कल आ रहे हो? Are you coming tomorrow? क्या तुम कल आ रहे हो? Are you coming tomorrow? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। प्लीज़ इन सेंटेंसेस को रिपीट करना और प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।